एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। The Prime Minister declared Mission Infiltration Free India in his Independence Day speech last year. बाहर निकालने में जुटी है। He renewed the attack on illegals, snatching away Indian citizens' rights during the Bihar elections. ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। Infiltration is also a big poll issue in the upcoming elections of Bengal and Assam. An NDTV investigation has now covered a similar conspiracy in India's financial capital. सर, आपका ये कहना है कि जो मुसलमान मुंबई में 8% थे वो 21% हुए हैं और उसका एक बड़ा कारण ये है कि अवैध रूप से ये बांग्लादेशी आके घुसपैठी यहाँ पर रह रहे हैं। ये आपका कहना है? इसका कोई आंकड़ा है कि कब से ये बढ़े? नहीं, ये देखिए 8% से जो 21% जो मुस्लिम पॉपुलेशन मुंबई में हुआ है, इसका कंपोनेंट है इलीगल इमिग्रेशन। ठीक है। तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन एक कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट तो मुंबई में आके मान लीजिए पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। और इसका एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है ये कितना इलीगल इमिग्रेशन हमारा कंट्री में है। अलार्मिंग क्या है? हमने जब सर्वे करने गया तो हमको देखा जी नहीं, 61 पॉकेट्स में मुंबई में हमको मतलब बांग्लादेशी पीपल आर लिविंग देयर विदाउट एनी वैलिड वीजा। कितने लोग हैं, कोई आंकड़ा है हमारे पास? हाँ, हमारे पास जो टोटल आंकड़ा है तो हमने टोटल 7,000 से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया। ठीक है। उनमें से उन 60 पॉकेट्स में या अक्रॉस मुंबई? उन 60 पॉकेट्स में से। ठीक है। और उनमें से हमको 3014 लोग ऐसा मिला जिनके पास वैलिड जो वीजा था वो एक्सपायर हो गया। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उसके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स है बट दे रिवील दैट दे आर बांग्लादेशी। क्या इनमें से ऐसे भी कुछ लोग थे जिनके पास में वोटर आईडी कार्ड है? यस, उनमें से अलार्मिंग जो बात है 73% लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड। पर ये हैरानी की बात है कि आप कह रहे हैं कि 70% अवैध बांग्लादेशियों के पास वोटर आईडी है, यानी कि ये बांग्लादेशी तय कर रहे हैं कि इनका नेता कौन हो इन इलाकों में जहां वो बसे हुए हैं। जानकारी ऐसी है हमारे पास कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं, आपको है इसकी जानकारी? हाँ, यस, इसकी जानकारी। यहाँ पे बहुत सारे अवैध तरीके से बांग्लादेशी रहते हैं, आके यहाँ पे बहुत सारे बसे हुए हैं। जो उनको दस्तावेज की ज़रूरत होती है उनको आईडी प्रूफ के लिए, क्या आप मदद करते हैं उनकी? अभी हमारे पास एक टीम वर्क है जहाँ से टीम वर्क है, जो टीम हर एक डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके से बनाती है। एक का रेशन कार्ड बनाने का है, एक जन पैन कार्ड बनाता है, कोई आधार कार्ड बनाता है, कोई वोटिंग कार्ड बनाता है, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाता है। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने की इनकी टीम है। आप उसका हिस्सा हैं? अब हाँ, हम इसको उसका हिस्सा है। आप ये कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशियों के लिए, उनको बसाने के लिए जो उनको नागरिकता के लिए दस्तावेज लगते हैं, आप उनको मुहैया कराते हैं? यस। बर्थ सर्टिफिकेट भी अभी लगता है आधार कार्ड के लिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ के लोकल, यहाँ के NGOs या हॉस्पिटल से या डॉक्टर से जो 5,000 लेके बना के दे देते हैं। बांग्लादेश से जब कोई यहाँ पर अवैध घुसपैठिया आ रहा है, सरहद पार करके जिस भी तरह से आ रहा है, आपके पास कब और कैसे पहुँचता है, कौन लेकर आता है? ये एजेंट लोग हैं सब। एजेंट है जो यहाँ की जो हमारी टीम है, वो टीम से हर एक का अलग अलग कनेक्टिविटी है। जो एक जन से रेशन कार्ड बनवाएगा, एक जन से वोटिंग कार्ड बनवाएगा, एक जन से पैन कार्ड बनवाएगा, एक हॉस्पिटल में जाके वो उस सिस्टम से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा। तो ये सब सिस्टम से काम होता है। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर आधार कार्ड भी बनाया जाता है उसी सिस्टम में से। जो आधार सेंटर चलता है, जो हमारे दोस्त लोग चलाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करके आधार कार्ड भी बनाया जाता है। जो इनको यहाँ से आते हैं, यहाँ पे बसाते हैं, फिर इनको बसाने के बाद यहाँ इनका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक सर्कल बनता है, टीम बनती है। तो वो लोग सारे लोगों से डॉक्यूमेंट मतलब उनसे पैसा लेके इस सर्कल के थ्रू से डॉक्यूमेंट बना के उनको देते हो। सारा काम एजेंट करता है? एजेंट करते हैं, हाँ, एजेंट। इसके लिए एजेंट फिक्स है। हर एरिया में ऐसे बहुत सारे एजेंट है जो उनको डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। तो जो जिस एरिया में आप रहते हैं, शिवाजी नगर, कितने ऐसे एजेंट हैं? 20-25 एजेंट हो गए कम से कम, मिनिमम। एक महीने में कितने ऐसे कागजात बना दिए आपने? पता नहीं, कम से कम 50 तो बनते ही बनते। कितनी कमाई हो जाती है उसमें? कम से कम 10,000 तो एक के पीछे बनता है। आप जैसे कितने हैं जो इस तरह के काम में हैं, जो आसानी से उनको पेपर्स बना? अभी यहाँ पे तो हमारी मतलब मालूमात से 10 से 12 है। तो आपको पता है कि ये इलीगल है, लेकिन आप कर रहे हैं पैसों? हाँ, कर रहे हैं। हम ना बोलेंगे तो दूसरे से कराएंगे, दूसरे से नहीं से तीसरे से कराएंगे। मतलब बड़ी आसानी से ये हो रहा है? हाँ, बड़ी आसानी से हो रहा है।
It's clear from the agent's claims that there is an organized system in Mumbai that helps illegal Bangladeshis convert into Indian citizens on paper. These fake documents not only give them the right to vote, but also help them enter welfare schemes, get local protection, and disappear inside the electoral machinery. But this matter is not limited to documents. The surprising fact is that behind this illegal settlement, there are also powerful political interests. Small shanty clusters of undocumented immigrants become vote clusters. When voting day comes, these clusters deliver a consolidated vote, and that's their biggest power. In return, they get protection, political shelter, and even documents. This pattern has its own name in Mumbai, the Malwani pattern. First, an illegal settlement appears in swampy or mangrove areas. Then huts come up. Then religious structures without domes or minarets. Then local leaders intervene to protect the settlement. Then documents appear. Finally, voter lists begin to change. This is just the tip of the iceberg. Stay tuned for part 2 of this NDTV special investigation.